Hello my dear friends. We will gonna read first chapter My Mother from the book Radiance of class 6. Here we started. दोस्तों हम इस पोयम को पढ़ने से पहले इस पोयम में दिए गए वर्ड्स का हिंदी मीनिंग जान लेते हैं ताकि इस पोयम को पढ़ने या समझने में हमें कोई परेशानी ना हो। मैं यहाँ पर लेसन 1 माई मदर चैप्टर का कुछ वर्ड्स का हिंदी वर्ड मीनिंग लिखी हूँ। मैंने इसमें कुछ ऐसे भी वर्ड्स मीनिंग लिखे हैं जो मेनली यूज़ करते हैं लोग, लेकिन ज़्यादातर लोगों को इनके मीनिंग नहीं पता है। मैंने यहाँ पे इसलिए बताए हैं ताकि आपको इसे समझने में कोई परेशानी ना हो। तो आइए हम इन वर्ड्स को जानते हैं। लेसन मतलब पाठ, माई मतलब मेरा या मेरी, मदर मतलब माता, व्हेनेवर जब भी, इन मतलब में, ट्रबल मतलब कोई भी परेशानी, पेन मतलब दर्द, वर्ड मतलब शब्द, कम्स मतलब आता है, नेचुरली प्राकृतिक रूप से, अस हम या हम सभी, कैन मतलब सकना, यू का मतलब होता है आप, एक्सप्लेन का मतलब होता है समझना, वाई का मतलब होता है क्यों, इट का मतलब होता है यह, नाउ मतलब अभी, रीड मतलब पढ़ना, एंड का मतलब और, इंजॉय का मतलब आनंद लेना, पोयम का मतलब कविता, दिस का मतलब यह, हु का मतलब कौन, सीट का मतलब बैठना, एंड का मतलब और, वॉच्ड का मतलब देखा, इन्फेंट का मतलब बच्चा, हेड का मतलब सिर, व्हेन का मतलब जब या कब, स्लीपिंग का मतलब होता है सोना या सोया हुआ, ऑन का मतलब पर, क्रेडल पालना, बेड बिस्तर, टीयर्स आंसू, ऑफ का, स्वीट का मतलब होता है मधुर, अगर स्वीट्स हो जाएगा तो इसका मतलब मिठाई भी हो सकता है, अफेक्शन स्नेह, सेड का मतलब बहाना, सिकनेस बीमारी या रोग, मेड का मतलब बनाया गया, क्राई का मतलब रोना, गेज्ड का मतलब एकटक देखना, अपन का मतलब के ऊपर, हैवी का मतलब भारी, आई का मतलब आंख, वेप्ट का मतलब रोने लगा, फोर का मतलब के लिए, फियर का मतलब डर, डैट का मतलब वह, आई का मतलब मैं, सुड का मतलब चाहिए, डाई का मतलब मर जाना या मरना, रैन का मतलब दौरा, हेल्प का मतलब मदद करना, फेल का मतलब गिर गया और सम का मतलब कुछ, प्रीति का मतलब सुंदर, स्टोरी का मतलब कहानी, टेल का मतलब कहना और किस का मतलब चूमना। प्लेस स्थान, मेक बनाना, वेल अच्छी तरह से, एवर का मतलब कभी, सीज का मतलब बंद करना, बी का मतलब होना, अफेक्शन स्नेह, काइंड दयालु, थी तेरा, वॉज था या थी, वेरी बहुत, नो का मतलब नहीं, थॉट का मतलब सोच, बियर का मतलब सहना, गॉड का मतलब भगवान, प्लीज का मतलब कृपया, लाइफ का मतलब जिंदगी, स्पेयर का मतलब अतिरिक्त, होप आशा, सेल करेगा, रिवार्ड इनाम, केयर का मतलब ध्यान रखना, आर्ट का मतलब कला, ओल्ड का मतलब पुराना, फीबर कमजोर, कमजोर को हम इंग्लिश में वीक भी कह सकते हैं, ग्रे का मतलब घुमेला, ये एक प्रकार का रंग है, हेल्दी का मतलब स्वस्थ, आम का मतलब बाजू, सेल का मतलब करेगा, स्टे का मतलब रहना या हम इसे ठहरना भी कह सकते हैं, अवे का मतलब दूर, थाई का मतलब तुम्हारा। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर आपको जितने भी वर्ड्स का हिंदी मीनिंग बताया है वो आप सभी याद कर सकते हैं ताकि आप इसे अपने फ्यूचर यूज में उपयोग कर सके और आप इस पोयम को पढ़े तो आपको इस पोयम का हिंदी मीनिंग अच्छी तरीके से समझ में आ सके। फ्रेंड्स, मैंने आपको जितने भी वर्ड्स मीनिंग बताए हैं उसके अलावा भी कुछ वर्ड्स मीनिंग है आपके बुक में जिसे आप याद कर सकते हैं। ये आपको बुक और चैप्टर को समझने में आसानी देगा। तो चलिए अब मैं पोयम स्टार्ट करने जा रही हूँ। पोयम की हेडिंग है माई मदर। माई मदर का मतलब होता है मेरी माँ। जब भी
हम इसके हेडिंग को पढ़कर पहले इसकी हेडिंग को समझते हैं. Warmer. Whenever in trouble or pain, the word ma comes naturally to us. Can you explain why it is so? जब भी परेशानी या दर्द में हो तो माँ हमारे लिए स्वाभाविक रूप से शब्द आता है. क्या आप समझ सकते हैं ऐसा क्यों है? Now read and enjoy this poem. अब इस कविता को पढ़े और आनंद ले. पहला पैराग्राफ हम पढ़ते हैं. Who sat and washed my infant head when sleeping on my cradle bed, and tears of sweet affection said, my mother. तो चलिए अब मैं पोयम स्टार्ट करने जा रही हूँ. मैंने पहला पैराग्राफ पढ़ लिया और अब मैं आपको इसका हिंदी मीनिंग समझाती हूँ. कौन बैठकर मेरी शिशु सर को निहारती थी जब मैं अपने पालने वाले बिस्तर पर सो जाता था और मेरे लिए प्यार भरे आंसू बहाती थी? मेरी माँ. सेकेंड पैराग्राफ. When pain and sickness made me cry, who gazed upon my heavy eye and wept for fear that I should die? My mother. जब दर्द और बीमारी ने मुझे रुलाया तो कौन अपनी भीगी और भारी आंखों से देखती थी और इस डर से रोया करती थी कि कहीं मैं मर न जाऊं? मेरी माँ. Now the third paragraph is, who ran to help me when I fell and would some pretty story tell or kiss the place to make it well? My mother. कौन मेरी मदद करने के लिए दौड़ा करती थी जब मैं गिर जाता था और मुझे प्यारी प्यारी सुंदर कहानियां सुनाती थी और मेरे चोट लगे शरीर को चूमती थी? मेरी माँ. Now fourth paragraph is, and can I ever cease to be affectionate and kind to thee who was so very kind to me? My mother. मैं उसके प्रति कभी नहीं स्नेही और दयालु होना छोड़ सकता जो मेरे प्रति इतना दयालु रही हो? मेरी माँ. Now the fifth paragraph is, ah no, the thoughts I cannot bear, and if God please my life to spare, I hope I shall reward they care. My mother. आह नहीं, ऐसा विचार भी मैं सहन नहीं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, और अगर परमेश्वर ने मेरे जीवन को धोया थोड़ा बचाया है तो मैं आशा करती हूँ कि मैं आपको या आपकी देखभाल का प्रतिफल दूंगी या दूंगा? मेरी माँ. नेक्स्ट पैराग्राफ इज, when thou are old, feeble and grey, my healthy arm shall be thy stay, and I will soothe thy pains away. My mother. जब आप बूढ़ी या कमजोर हो जाओगी तो मेरे स्वस्थ बाजू आपकी सेवा के लिए हमेशा हाजिर रहेंगे और मैं आपके दर्द को दूर करना चाहूँगा या चाहूँगी? मेरी माँ. थैंक यू. Here the chapter ended.